हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी क्रेजी स्टेटमेंट्स दी हैं सऊदी अरेबिया के बारे में, कतर, बहरीन, एमबीएस, नाटो, नोबेल प्राइज़, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर और कैसे उसने मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाई। बहुत फ़नी है। एंड तक ज़रूर देखिएगा बट वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. No, he said that. ट्रम्प के अकॉर्डिंग्स में अमेरिका के जितने पिछले प्रेसिडेंट हैं वो सब लूज़र थे, ठीक है। तो बाद में जब एमबीएस को पता चला, सऊदी अरेबिया को पता चला, तो उन्होंने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। और ट्रम्प के शब्दों में कहें तो किसिंग माई यस। He said, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy. He said, it's amazing, President. A year ago, in that case, it was a year and a half, it was 6 months ago, but a year ago, you were a dead country. Now you're. सेम ब्रेथ में तारीफ भी करी, कतर की सऊदी अरेबिया की। बहुत लोग कहते हैं कि मिडल ईस्ट की ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, ये सोवरन हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं और ये इस्लामिक कॉज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आप देखिए, जो ईरान को ठोका जा रहा है, उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को। और ट्रंप मजाक में ये भी बता देता है कि भाई कुवैत ने उसके 3 फाइटर जेट ठोके हैं। I want to thank the entire kingdom of Saudi Arabia. Been very helpful, unlike NATO. Saudi Arabia fought, Qatar fought. बट याद रखिए, नाटो नहीं था, यूके नहीं था, फ्रांस नहीं था, जर्मनी नहीं था। कुल मिला के गोरे आपस में डिवाइडेड हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन चुकी है। नाटो के ऊपर से जो बेट्स हैं वो हटाए जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर से जो बेट्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। उसी तरीके से मिडल ईस्ट डिवाइडेड है। देयर इज़ अ क्लियर शिया सुन्नी एंगल, क्योंकि एक शिया पावर को जब इज़राइल मारना चाह रहा है तो सारी सुन्नी पावर्स, जीसीसी और ओपेक के जो एक तरीके से सरगना है, वो सब मिल के मार रहे हैं। और आप बोलेंगे कि ऑयल एंड गैस की क्राइसिस है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये जो जीसीसी की कंट्रीज़ हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। UAE fought, Bahrain fought, and Kuwait fought, even though they shot down 3 of our planes with the finest missiles. इसके बाद भी बंदे को शांति नहीं मिली। उसके बाद देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे क्या कहता है। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me for. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ऑफिशियल जो नामांकन है, मुझे ऐसे लगता है ये योगी जी से मतलब कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प, ठीक है। I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, would have been. मीडिया से स्पेशल गुस्सा है। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी अनाउंस कर दिया कि वेनेजुएला, फिर ईरान और ईरान के बाद क्या, क्यूबा। No, but I was watching this and I'm hearing them saying, could he be losing the MAGA base? I don't think so. You know why? Because MAGA wants to win. They're successful. When I went into Venezuela, I said, because I campaigned on the fact peace through strength, you wouldn't have to use it. I said, you'll never have to use it, but sometimes use it. And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please. Pretend I didn't say that. Please, media, please disregard that statement. Thank you very much. There you heard it. Cuba is next, ठीक है। एंड ही सीम्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट फ्यू थिंग्स। एक मुझे देखा इसका फ्रस्ट्रेशन कि लोग इसके साथ नहीं आए। कौन कौन इसके साथ नहीं आया? यूरोपियन यूनियन साथ नहीं दिखा, गोरे साथ नहीं दिखे, नाटो के अलाई साथ नहीं दिखे। इसके साथ इसे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है। व्लादिमीर पुतिन की बार बार तारीफ़ करता है और मिडल ईस्ट की ये जो कंट्रीज़ हैं जिनका नाम बहुत चलता है तेल गैस में, इन सबको इसने ओपनली एक्सपोज करके रख दिया कि एसेंशली ये अमेरिकन स्टूज है, ठीक है। और जो वो बातें आती है ना कि इस्लामिक यूनिटी या इस्लामिक उम्मा का कंसेप्ट, ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड का कंसेप्ट, वो एक फार्स है, वो एक फॉल्सहुड है।
क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आपस में डिवाइडेड हैं। हम भारत में बैठ के कितना भी फ़िलिस्तीन के नारे लगा लें, ठीक है? फॉर वोट का पोलराइज़ेशन एटसेट्रा पॉलिटिकल रीज़न से, बट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया में मुस्लिम्स यूनाइटेड नहीं है। इनफैक्ट जो अमीर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है? वो अमेरिका और इज़राइल के साथ हैं। तो आप ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि अगर आसिम मुनीर इज़ लिकिंग द बूट्स ऑफ ट्रम्प एंड नेतन्याहू, तो फिर आप ये बात सऊदी अरेबिया, कतर के लिए भी कह सकते हैं। ये बात आप बहरीन के लिए भी कह सकते हैं, यूएई के लिए भी कह सकते हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका का साइड इन्होंने चूज़ कर लिया है। अब देखिए भाई, ये वॉर रुकवाने वाले पप्पा। You know, when I didn't get the इट सीम्स इट हैज़ हिट हिम समवेयर। नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। ही इज़ वेरी सैड अबाउट इट। Nobel Peace Prize, you got to understand, I don't care. Norway has lost so credible. I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. And they were going. आपने वो देखा पीट हेग्सेथ को? ये ऐसे-ऐसे एक्शंस करता है ना, लेवल या और उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप। दीज़ आर जेस्चर्स दैट यू शुड रीड इन जियोपॉलिटिक्स। बॉडी लैंग्वेज यू शुड ऑलवेज रीड ऑफ दीज लीडर्स, पर्टिकुलरली अमेरिकन लीडर्स। उसका रीज़न है कि इनके जो कोच होते हैं, हुएवर इज़ देयर मैनेजर्स, ठीक है, वो इनको ये बॉडी लैंग्वेज की चीज़ें सिखाते भी हैं, ठीक है। और मीडिया बहुत स्क्रूटनाइज करती है, इंडिया में नहीं, वेस्ट में मीडिया बहुत स्क्रूटनाइज करती है इनकी बॉडी लैंग्वेज। Going at it for a week. They had 9 planes already shot down. They were in a war. I stopped them. You know how I stopped them? I said, if you keep fighting, I'm going to put a 250% tariff on each one. No, 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 you cannot do that. I said, I'm doing it. All right, we won't fight anymore. That's how I stopped them. I used tariffs to stop. You ever hear of anything like that? It was too much for them to bear. But they were going to be in a war. And the prime minister, actually a great guy, the prime minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people to nuclear. ट्रम्प का आर्गुमेंट ये है, उसने ये सारी वॉर जो है, ऑप सिंदूर वगैरह, ये मिलियंस ऑफ लोगों को बचाना है। ट्रम्प का आर्गुमेंट समझिए। ट्रम्प ये कहता है कि समवेयर डाउन द लाइन यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों की जान जाने वाली थी। मतलब वो ये कहना चाहता है कि उसे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से एक क्लियर मैसेज मिला था कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ही बचे हैं, ठीक है, और हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसके बीच में अगर आप वो टाइमलाइन को याद करेंगे तो एक बैलिस्टिक मिसाइल हिसार के पास इंटरसेप्ट हुआ था, फतेह आई गेस। तो ये दोनों आपकी कहानी ऐसे कनेक्ट करिए। उसके बाद ट्रम्प को ये लगता है कि उसने ये वॉर टैरिफ के दम पे, मतलब ट्रम्प ने बार बार कहा है कि मैंने 5 टाइम्स टैरिफ है ना, 250 टाइम्स 250% टैरिफ ये लगा के ये वॉर को रुकवाया है। तो ट्रम्प बार बार इसे रीआइटरेट करके अपना जो केस है फॉर नोबेल पीस प्राइज़ वो बनाता है, और ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड कि उसको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। इसके अलावा वो बार बार फाइटर जेट की बात करता है, एंड इट सीम्स कि कभी उसने नंबर 6 का दिया है, कभी 7 का दिया है, आज 9 का बोला उसने। एंड सीम्स समवेयर डाउन द लाइन इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर हिम, क्योंकि अभी देखिए 30 इनके जो जेट्स हैं वो ठुक चुके हैं, ठीक है, इस ईरान वॉर में। यहाँ पे हमारी भी थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे दुनिया की भी थोड़ी मिस्टेक है। जितनी अग्रेसिवली एंटी रफाल स्टेट सेंटिमेंट बनाने के लिए भारत के अंदर, जितनी अग्रेसिवली इस चीज़ को रशिया ने, चाइना ने, सब ने इसको एक्टिवेट किया था, ठीक है, अमेरिका ने, सब ने एक्टिवेट किया था, रफ़ाल 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 गिर गए, रफ़ाल गिर गए। वो सीरियसनेस से आप देखिए, ना भारत एक्टिवेट कर रहा है, ना चाइना एक्टिवेट कर रहा है, ना रशिया एक्टिवेट कर रहा है। ईरान भी इनफैक्ट इन चीज़ों को इतना मतलब कंपाइल करके एविडेंस के साथ नहीं दिखा पा रहा, फॉर देयर ओन रीजन, दे आर बिजी विद द वॉर। तो आप वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। अभी वो मोज़ाइक डिफेंस में गए हुए हैं, दे हैव डाइसेक्टेड देमसेल्व्स इन प्रोविंसेस, है ना, और उनके प्रोविंसेस के अपने अपने कमांडर्स वो काम कर रहे हैं। बट एक चीज़, एक साइलेंस अजीब सी लगती है कि रशिया और चाइना को क्या हुआ। इंडिया चलिए समझिए कि न्यूट्रल पार्टी है, तो हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में नहीं फंसना चाहते, बट व्हाट अबाउट चाइना, व्हाट अबाउट रशिया? ये तो एक अच्छा अपॉर्चुन टाइम है जब आप ये दिखा सकते हैं कि आपके वेपन सड़े हुए हैं। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट मतलब मैं अभी तक आंसर नहीं कर पाया हूँ। Would have happened. And I figured, I mean, if I don't get the Nobel Prize for Peace, nobody will ever get it. I didn't get it. I'm not surprised. I didn't get it. And the person that got it was shocked. She's a wonderful woman, too, by the way. And she said, no, 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 I don't deserve it.
एंड देन देर इज़ अनदर पर्सपेक्टिव जो ट्रम्प का मानना है। तो ट्रम्प ने, अगर इस पूरे स्पीच को मैं एक बार समराइज करने की कोशिश करूं, तो ट्रम्प ने कहा है कि वो अपने हाथ खींचेगा यूरोपियन यूनियन से, नाटो से, गोरों में डिविजन से। दूसरी बात, मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट में उसने कहा है कि देखो मागा मुझे कभी भी पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। मागा दे लव मी, दे लव बिकॉज वी विन, ठीक है। वी नेगोशिएट विद बॉम्ब्स, आपने देखा था वो पीठ हेगसेथ का। तो वो ये कह रहा है कि मिडल ईस्ट में हम इज़राइल के लिए लड़ते रहेंगे, राइट। तो ये जो वॉर है ये इज़राइल के लिए, बट उसने फिर अपनी कंट्री के लिए भी बोल दिया कि हमारी कंट्री के लिए अगला वॉर आपके लिए तैयार है, वो है क्यूबा। क्यूबा को हम ठोकेंगे जैसे वेनेजुएला को ठोका। तो कुल मिला के वो जो बात हो रही थी ना कि यूएस अपने रीजन में बिल्कुल हेगेमॉन की तरह बिहेव करना शुरू करेगा और मिडल ईस्ट में इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल बनाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ट्रम्प की जो इमोशंस हैं वो इस चीज़ में भी अटकी हुई हैं कि उसे रिकग्नाइज़ क्यों नहीं किया जाता, उसे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता। मतलब ही इज़ हंग्री फॉर अप्रिशिएशन बाय द गोरा फैमिली, ठीक है। गोरे उसे अप्रिशिएट करें कि भाई तुम दुनिया के लिए लड़ाई वगैरह कर रहे हो। इसके साथ जो सबसे बड़ा जो द डाउट्स दैट आर कास्ट इज़ कि ऑयल, गैस, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एविएशन, उसके बाद ये पूरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को कर रहा है, किसी और कंट्री को, अमेरिका को भी बराबर इम्पैक्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली जो प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है। बट उसके बाद भी देखो कि वो इतना आमदा है कि दुबई, अबू धाबी, इसके ऊपर बम गिरे हैं और वो कैसे एक्टिवेट कर रहा है। इट सिंपली हिट्स अनदर इरानियन फैसिलिटी और फिर अगले दिन कहता है कि मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, मैं तो भाई वॉर रुकवाता हूँ। वॉर शुरू भी करता है, अब ये वॉर से उसको ऑफ रैंप नहीं मिल रहा एंड ही सीम्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ हिज ओन आइसोलेशन। आज डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली आइसोलेटेड फील हो रहा है और उसको ये समझ नहीं आ रहा है इस वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थी, मैं इस वॉर से बाहर कैसे निकलूँ। एंड ही इज़ रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि भाई मैं जीत रहा हूँ, आई एम नॉट अ लूज़र, आई एम नॉट अ लूज़र, आई एम नॉट अ लूज़र। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में, अगर आप इस पूरे स्पीच में आप देखिए, ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव अ सिंगल पॉइंट कि भाई हम जीत रहे हैं और मैं लूज़र नहीं हूँ। और जब भी आप इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किसी टॉपिक पे करते हो तो यूजुअली जो जवाब होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मतलब इट सीम्स कि इन्फॉर्मेशन वाइज, सोशल मीडिया वाइज ट्रम्प इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ हीट और उसके कारण उसे ऐसा लग रहा है कि क्या ईरान उसके लिए एज अ प्रेसिडेंट या एज अ इंडिविजुअल या एज अ पॉलिटिकल लीडर क्या उसके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। आप अपने जो ओपिनियंस हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ आया, व्हाट ही इज़ हिंटिंग आउट, क्या बात है वो कहना चाह रहा है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।